नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति इस दरमियान अपनी चाल में भी 2 बार परिवर्तन करने वाले हैं। जी हाँ, आने वाले 9 अक्टूबर 2024 को इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होंगे। इसके बाद 4 फरवरी 2025 को फिर से एक बार अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है बृहस्पति? धन, शिक्षा, ज्ञान, संतान, विवाह, मान सम्मान और ऊंचाई के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं तो जातक बेहद ही ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और विवेकवान होता है। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में अकेले ही सभी ग्रहों के ऊपर भारी पड़ते हैं। एक बृहस्पति का बलवान होना ही पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देता है। क्यों? क्योंकि जब बृहस्पति बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन काल में वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है, और ऐसा जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करता है और अंत में परलोक की प्राप्ति करता है। यानी कि बृहस्पति बलवान होने से व्यक्ति इस लोक में भी सुखी होता है और उसका परलोक भी सुखी होता है। इसलिए बृहस्पति का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो यह जो वृषभ राशि होती है ना दोस्तों, यह देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम होगा इस वृषभ राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र हैं। जी हाँ, जहाँ कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो वही रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का नक्षत्र है। ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र होते हैं। अतः नक्षत्र के आधार पर देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को कुछ मामलों में आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको रोग से मुक्ति प्रदान करेंगे। जी हाँ, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो समझ लीजिए इस गोचर काल के दरमियान वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आपके ऊपर कर्जा है जिसके चलते आप परेशान हैं तो समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में धन का आगमन जबरदस्त तरीके से करेंगे। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। यह परिवर्तन
आपके शत्रुओं को, आपके जो विरोधी हैं उन्हें आपके सामने नतमस्तक करने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए आपके शत्रु आपके सामने पहले तो नतमस्तक होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपसे दोस्ती करके आपके साथ कार्य करने का विचार उनके मन में आ सकता है, जो उनके लिए भी फायदेमंद है और आपके लिए भी फायदेमंद है। जी हाँ, और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होगा। मामा पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यह गोचर तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इन सभी प्रकार के समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव से गोचर करते हुए आपके जीवन में आपको तमाम प्रकार की समस्याओं से, परेशानियों से बाहर निकालने का कार्य करेंगे। जी हाँ, अब देखिए जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। कहाँ है आपके लिए? तो षष्ठ भाव में है, तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह कहाँ पर होगी? तो कर्म भाव पर होगी। सप्तम दृष्टि कहाँ होगी? तो 12वें भाव पर, और नवम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होती है, अतः इनकी दृष्टियाँ भी कमाल करने वाली हैं। पहले तो आपके कर्म क्षेत्र में, जी हाँ, कार्य क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो उस चिंता से आपको बाहर निकालेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपके वर्चस्व में, आपकी पॉपुलैरिटी में वृद्धि होगी। देखा जाए तो इस गोचर काल के दरमियान आप अपने तमाम प्रकार के कार्यों को बड़ी सहजता, बड़ी समझदारी और बड़े ही सफाई के साथ करेंगे। अतः न सिर्फ आपके साथ काम करने वाले आपके सहयोगी आपसे प्रभावित होंगे, बल्कि आपके बॉस भी आपके काम की क्वालिटी को देखते हुए कहीं ना कहीं आपकी पदोन्नति कर सकते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से इनकी दृष्टि को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, समझ लीजिए गुरु की दृष्टि आपको रोजगार दिलाएगी। यह गोचर कार्य क्षेत्र में वातावरण को आपके लिए बड़ा ही अनुकूल और शांतिमय बना देगा। फलतः आप बड़े आराम से अपने सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए बड़ी सहजता के साथ 1 to 1 आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी हाँ, अब देखिए इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके 12वें स्थान पर होगी। फलतः तमाम प्रकार की समस्याओं से, परेशानियों से तो आपको मुक्ति दिलाएंगे ही दिलाएंगे, साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बाहर निकालेंगे। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर कोई और अन्य काम के लिए, समझ लीजिए विदेश जाने का मौका आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह गोचर कहीं ना कहीं आपके निवेश की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करने वाला है। विदेशी कंपनियों के साथ अगर आप जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आंख मूंद करके कीजिए, ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अब देखिए गुरु की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके दूसरे भाव पर होगी। फलतः आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है जहाँ पर भी आप रहेंगे, जो कुछ भी आप बोलेंगे, समझ लीजिए जो कोई भी आपकी बातों को सुनेगा अवश्य ही आपसे प्रभावित होगा। कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होंगे। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई विवाद था तो वहां से आपको देवगुरु बृहस्पति बाहर निकालेंगे। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है और विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए और अनुकूल बनाने के लिए अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन तीनों दिनों तक गाय की सेवा कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए और हो सके तो एक केले का पौधा ले आइए, उसकी देखभाल कीजिए। यकीन मानिए इतना बेहतर परिणाम मिलेगा कि आप खुद ही हैरान रह जाओगे। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ
अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।